नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे आप सबका इस वंडरफुल हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। बेसिकली दोस्तों, आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं है, बल्कि ये अलग से थोड़ी स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई गई है। मेजर फोकस आज ये रहेगा कि हम फीचर्स के ऊपर बात ना करके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे। ज्यादातर होता क्या है, हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसके बैकग्राउंड के पीछे जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो साइंस होता है, राइट, वाई होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ताकि ग्रेविटी बना रहे और लोगों को उसका इंपॉर्टेंस पता चले। फाइन, काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने उस लेवल पे किए। अभी हम ज्यादा करके फोकस करेंगे कि फायदा क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, राइट। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन इससे पहले जो भी हमने दी है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको मालूमात होनी चाहिए, इसके लिए वो दी थी। अभी हम मेजरली फोकस करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए तो आप अपनी टीम के भी क्लियर कर पाएंगे। तो यहां से आगे हम ज्यादा करके बात करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर, राइट। साइंस के ऊपर ज्यादा नहीं बात करेंगे। अभी आपको ये आयुष मंत्रालय का पता चल गया, नेचुरोपैथी के बारे में पता चल गया है, एलोपैथी क्या करता है, राइट, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, आयुर्वेदा है, वगैरह वगैरह, राइट। तो बेसिक लाइफस्टाइल डिजीज होती है, वगैरह वगैरह, कैसे बढ़ती है, क्या है, ये सारी समस्या आपको अभी पता चल चुकी है। अभी हम यहां से आगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स पे लेंगे वो बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, एक एक स्टेप करके हम आगे जाएंगे। तो चलिए दोबारा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहां पे हम फोकस करेंगे 10 हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। यस, अनगिनत बेनिफिट्स मिलते हैं, यस, चुंबकीय चिकित्सा के अनगिनत बेनिफिट्स मिलते हैं। और हमने जो भी मैट्रिक्स लॉन्च किया है दोस्तों, इसके भी अनगिनत बेनिफिट्स मिलते हैं। मेजरली 10 के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है इसमें से कुछ ही बात आप आगे लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जिस किसी कस्टमर को हम अगर इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो सारा 10 का 10 बेनिफिट भी बताने का जरूरत नहीं है। आप उनकी प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं, उनकी घर में कोई दिक्कत है उसको फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन बता सकते हैं। और एग्जैगरेट करने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई हेल्दी फैमिली है जिनके घर में कोई बीमार नहीं है, फैंटास्टिक, फिर आप कौन से आगे आने वाली बीमारी से बच सकते हैं, ऐसी बात हम जरूर कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, चलिए 10 बेनिफिट्स लेने से पहले एक बात को समझेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू। माय डियर फ्रेंड्स, बायोमैग्नेटिक थेरेपी बहुत ही आसान थेरेपी है। हमने पहले भी ये जान चुके हैं कि नेचुरोपैथी में अलग अलग थेरेपीज होती है, जिसमें मड थेरेपी हो सकता है, मसाज थेरेपी हो सकता है, हाइड्रोथेरेपी हो सकता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वगैरह वगैरह, काफी सारी थेरेपीज है। जिसमें एक थेरेपी मैग्नेटिक थेरेपी है, जिसका सबसे अहम बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। सामने वाले पर्सन जो भी इस मैट को यूज करेंगे उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मेंटल स्ट्रेस है, तो उसको आप रिलैक्स करना चाहते, तो आपको योग निद्रा करना है या प्राणायाम करना है या थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए योगा करना है या मेडिटेशन, कुछ तो करना है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो करना है। या डाइट थेरेपी करेंगे तो फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग थेरेपी है, यानी कुछ तो अलग से करना होता है। ये नेचुरोपैथी में, मैं भी नेचुरोपैथी का स्टूडेंट हूं, एक्चुअली मेरा प्रोसेस शुरू है, राइट। 1 साल अभी मेरा कंप्लीट होने में लगेगा। बट ये जितना अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है दोस्तों, ये सबसे आसान। मैं किसी अलग थेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ। नेचुरोपैथी में भी और अलग अलग थेरेपीज है, अच्छी है, सब अच्छी है, फाइन। लेकिन सबसे इजीएस्ट थेरेपी कौन सी है? वो है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। क्योंकि हमने जो हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स जो बनाया है, हर इंसान 24 घंटे में कम से कम एक बार तो सोता है। चाहे वो 5 घंटे की नींद ले रहा है, 7 घंटे की नींद ले रहा है, या कितने भी, मतलब वो कम से कम एक बार तो सोने के लिए जाता है या सोता है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ऐसा कोई जीव नहीं है इस भूतल पर जो 24 घंटे की एक साइकिल में सोता नहीं है। हो सकता है अगर आप किसी फैक्ट्री में ड्यूटी करते हैं जहां पे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर दोबारा फर्स्ट शिफ्ट लग गया तो ठीक है, आप जैसे घर जाएंगे मुझे नहीं लगता कि 7-8 घंटा 10 घंटा सो के उठेंगे, राइट। पहले सोएंगे और फिर उठेंगे, क्योंकि हमने भी नाइट शिफ्ट ये साला रूटीन साइकिल देखा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 10 मिनट का मेडिटेशन भी करना है तो करना पड़ता है। मैं मेडिटेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वहां पे बहुत प्रयास करना होता है। और जब भी कोई इंसान तंदुरुस्त होता है तो शायद ये सारी चीजें आसानी से कर सकता है, लेकिन फिर भी आलस भरा होता है। और अगर कोई शारीरिक तकलीफ आ जाती है तो ये सारी थेरेपीज करने के लिए बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, और वो फिर जैसे कि करना पड़ता है करके लोग करते हैं, इजंट इट? यस, अगर किसी ने बोल दिया आपको योग निद्रा करना है तो करना पड़ता है करके करते हैं। ये सर, मेडिटेशन करना है, करना पड़ता है, डाइट
फॉलो करना है या फास्टिंग करना है, मर्द थेरेपी के लिए जाना है, मसाज थेरेपी के लिए जाना है, राइट, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना होता है और इसमें रिकरिंग कॉस्ट होता है, इसमें रिकरिंग कॉस्ट होता है। बार बार लगातार आपको, अगर मर्द थेरेपी में जाएंगे, मसाज थेरेपी के लिए जाएंगे, हाइड्रोथेरेपी के लिए जाएंगे, एक्यूप्रेशर, कोई भी थेरेपी के लिए जाएंगे तो दोबारा से एक बार करेंगे, फिर दोबारा करना है तो कॉस्ट लगती है, फिर दोबारा करना है कॉस्ट लगती है, राइट। और एक ऐसा प्रोडक्ट हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रेस जो आप आपके घर में मल्टीपल लोग भी इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है माय डियर फ्रेंड्स। और वो रिवॉर्ड क्या है? देखिए, आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं, तो उस बीमारी की तीव्रता को कम करने में और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और आगे आने वाली तकलीफों का सामना आप आराम से कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे सो रहे वैसे ही सोना है, खाली नीचे क्या लेना है? अभी हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लेके सोना है, बस इतना ही काम करना है दोस्तों, राइट। हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बिछाना है, उसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का या जो भी बेडशीट होता है उसको रखिए, ताकि वो मैट खराब ना हो, क्योंकि उसको वॉश नहीं कर सकते, राइट। और दोस्तों बस करना कुछ भी नहीं है, हर दिन हर रात को सोते वैसे ही सोना है और उसके बेनिफिट्स उठाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट, ये 10 में से सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम रिवॉर्ड है। मल्टीपल लोग इसको यूज कर सकते, कोई भी एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपको आप कहेंगे कि आपको रोज प्राणायाम करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला है, ओके, और अगर ऐसा ऑप्शन परमात्मा आपको दे दे, किसी को आप पैसे देके उससे क्या करवाइए, तो उससे आप प्राणायाम करें, बेनिफिट आपको मिलेगा, आप जरूर पैसे खर्च करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यानी वो पैसे खर्च करना एक बार आसान हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन वो रूटीन फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट, मैं नहीं कहता इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट जाता है ये सर नो। सो दोस्तों, बायोमेडिक थेरेपी का यूज सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये आसान है, सबसे आसान। ये 11वां बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि बहुत कम कॉस्ट में हमको ये मिलने वाला है, ये भी बड़ा बेनिफिट है, कम कॉस्ट में मिले। यू हैव टू चूज योर हेल्थ फर्स्ट, आप अपने हेल्थ को पहले चूज करिए माय डियर फ्रेंड्स। आज केबल कनेक्शन लेते हैं या डिश टीवी का कनेक्शन लेते हैं, या हमारे घर में 2 या 4 मोबाइल्स है, हर मोबाइल में 200 300 400 रुपए का रिचार्ज मारना होता है। अगर वाईफाई कनेक्शन, मोबाइल की रिचार्ज और टेलीविजन का कनेक्शन अगर देखें हम सब ये, तो दोस्तों करीबन 1 से 1,500 रुपया मंथली जाता है। आप थोड़ा सा गौर करिए, कम से कम 199 का मोबाइल रिचार्ज दो लोग, कम से कम 2 लोग लगाते ही है, मतलब 400 रुपए वहीं पे चला गया। 300 या 400 रुपए का मोबाइल, सॉरी, टेलीविजन का रिचार्ज होता है। 700-800 रुपए तो डेफिनेटली होता है। अगर राउटर बिठाया आपने घर पे, राइट, वाईफाई के लिए अगर राउटर बिठाया तो उसके लिए भी 300-400 रुपए जाता है। मतलब मिनिमम ऑन एवरेज कम से कम 1,000 रुपया हमारा हर महीने हम इन्वेस्ट करते हैं, ये सर नो, ये फैसिलिटी यूज करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? आपका जो हील मैट का एमआरपी है वो 9,999 है, और ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है 250 ग्राम का सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर भी आएगा, जिसका एमआरपी 3,500 रुपया है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो तकरीबन 13,501 रुपया माइनस हो जाता है, जो आपको मिलेगा सिर्फ 7,600 रुपए में। यानी 6-7 महीने का जो हमारा वाईफाई या मोबाइल डेटा का कनेक्शन का कॉस्ट है, वही कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे डालना है, वही कॉस्ट यहाँ पे डालना है। यानी 6-7 महीने का कॉस्ट एक बार ही इन्वेस्ट कर रहे हो, और 25 साल के लिए, 25 साल भी छोड़ दीजिए, आगे 10 साल भी अगर मान लीजिए 10 साल भी ये सही सलामत चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। वैसे तो गारंटी 25 साल का है, हो सकता है कुछ बेड के ऊपर इस्तेमाल करते समय किसी ने नाश्ता रख दिया, चाय रख दिया, कॉफी रख दिया, शरबत गिर गया, तो खराब होने का चांस है, ये सर ना। तो अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 10 साल 15 साल तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों सोच के देखिए, जो रिटर्न आपको मिलने वाला है उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट आप इनपुट दे रहे हो, वो बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है, एकदम सिंपल कॉस्ट है, वेरी वेरी सिंपल कॉस्ट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। 7,600 ये सबसे पहला बेनिफिट है हील मैट बायोमेडिक मैट्रेस का, कि बहुत इकोनॉमिकल रेट में हमें ये मिल रहा है, सबसे पहला बेनिफिट। अभी चलिए, मैट लेना सस्ता है, ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है हमारे लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल करने पर होगा क्या? सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अहम चीज है दोस्तों। ब्लड सर्कुलेशन हमारे
पूरे शरीर के लिए बहुत अहम है। अगर मान लीजिए कहीं कभार हम प्राणायाम के लिए जाते हैं या किसी एक्सरसाइज में जाते हैं, किसी प्रवचन में जाके बैठते हैं, मान लीजिए कि नीचे फर्श पे मतलब जमीन पे बैठते हैं, राइट, तो मान लीजिए कि जैसे पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं या वज्रासन में बैठते हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। और ऐसा जैसे कुछ झंझनाहट सी होती है, जैसे हम मूंगी आना कहते हैं, राइट दोस्तों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो नम पड़ जाता है हमारा शरीर, या वो तो हमारा बॉडी पार्ट नम पड़ जाता है दोस्तों। शायद उतने समय के लिए आप बिना खाए पिए रह सकते हैं, राइट, लेकिन बिना ब्लड सर्कुलेशन के तो कोई भी ऑर्गन आप डैमेज कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। सो सबसे अहम चीज, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ये नियमित करता है, बढ़ावा देता है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो दोस्तों शरीर के उस भागों में या अंगों में या सेल्स में या ऑर्गन्स में डिजीज पैदा होना शुरू हो जाती है। हेलो, ब्लड सर्कुलेशन अगर पूरे शरीर में, रक्त विसरण अगर सही होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बीमारी से बच सकते हैं 100%। अगर किसी शरीर के अंग में, किसी ऑर्गन्स में, किसी सिस्टम में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं जा रहा है तो दोस्तों वहां से बीमारियां शुरू हो जाती है। दूसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो खाद हम हमारे पेट में हम जो भी खाते हैं, हमारे पेट और आंतों के माध्यम से पचन क्रिया होती है, और जो पचा हुआ जो खाद है या जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारे हर एक अंग तक या सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है दोस्तों। दूसरी बात, जो भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उस हार्मोन्स को भी पहुंचाने का काम रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक कौन करता है मेरे फ्रेंड्स, यस, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है। और एक अहम चीज, हम सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा, वो एब्जॉर्ब किया जाता है, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है वो हमारे हर कोशिकाओं तक, हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन अगर सही रहेगा तो दोस्तों ये सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, राइट, ये सारा कुछ ईच एंड एवरी सेल तक जाएगा। और दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है हर सेल में, हर कोशिकाओं में, वहां से जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। टॉक्सिक सब्सटेंसेस और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, यस, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर है एक्चुअली, उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ही करता है माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से मिलती है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने वज्रासन में बैठे हैं थोड़ी देर, राइट, थोड़ी देर बैठे हैं और मान लीजिए झिंझिनासी होने लग गई है, तो आप जब पैर फोल्ड करके निकालते हैं, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि उसमें कोई ताकत ही नहीं है। मतलब अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, हम उस पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाते कुछ समय के लिए। जब वो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो धीरे धीरे उसमें सेंसेशंस आना चालू हो जाते हैं, ये सब माय डियर फ्रेंड्स, और हम फिर अपने काम पे चल सकते हैं। यानी स्ट्रेंथ देने का काम, एनर्जी देने का काम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम करता है। अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठिए, हाँ, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, राइट। किसी एक पोजीशन में, अगर सोते समय भी किसी एक पोजीशन में हमारा हाथ या पैर, हाथ नॉर्मली मान लीजिए अगर अटक जाता है पिलो के नीचे वगैरह, और उसको अगर खून नहीं पहुंचता है तो नम पड़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यानी ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स करता है। इसमें जो नैनो मीडियम के जो मैग्नेट्स है, हाई पावर हाई गॉस के जो मैग्नेट्स है, वो ब्लड सर्कुलेशन को आसान बना देते हैं, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आयरन कंटेंट होता है, उसके ऊपर मैग्नेट का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छा होता है, राइट। हमें इसके साइंस में जाना नहीं है, आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाई किया, ये एक अच्छी थेरेपी है, इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं करते तो नहीं मिलेगा, दैट्स सिंपल, राइट। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन की लेवल को भी इंप्रूव करता है। खाने से शायद कुछ दिन हम रुक सकते हैं, पीने से भी शायद कुछ दिन रुक सकते हैं दोस्तों, लेकिन सांस लेने से कुछ मिनट भी नहीं रुक सकते। हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिस करें, 2 4 5 मिनट, हाँ मैक्सिमम 10 मिनट शायद रुक सकता है कोई इंसान, लेकिन उसके बाद शायद नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, उसकी मौत हो जाएगी। सो इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल, राइट। अभी हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी होता है, और वो पहुंचाने का काम ब्लड करता है दोस्तों। और जो भी हम सांस लेते हैं,
सांस लेने के बाद हमारे जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, यस और नो। और लंग्स से ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन की लेवल भी सही रहेगी, और जितना ऑक्सीजन जरूरी है हमारी हर कोशिकाओं तक वो पहुंचाने का काम भी करता है। सो गुड ऑक्सीजन इज गुड सेल विच इज गुड लाइफ। अगर हमारा ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसको आप कह सकते हैं, ऑक्सीजन अगर सही मात्रा में अगर सेल तक पहुंचता है तो उसका आयु बढ़ेगा। हर सेल, हर कोशिकाओं का आयु बढ़ता है तो हर ऑर्गन का आयु बढ़ेगा। हर ऑर्गन, राइट, हर अंग का आयु, तो हर सिस्टम का आयु बढ़ेगा। हर सिस्टम का आयु बढ़ेगा तो हमारा पूरा बॉडी का आयु बढ़ेगा, यानी हमारा आयु बढ़ेगा मेरे फ्रेंड्स। सो ऑक्सीजन सही लेवल तक पहुंचाना या सही मात्रा में पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से होगा। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि हम बायोमेग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेनली ब्रेन नीड्स मोर ऑक्सीजन माय डियर फ्रेंड्स। बॉडी का सबसे अहम हिस्सा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। और अगर मान लीजिए ब्रेन को ऑक्सीजन कम गिरता है तो वो दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो प्रधानमंत्री है हमारा, ये सर प्रधानमंत्री है। अगर मान लीजिए बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है तो वो क्या करता है, ब्रेन क्या करेगा, किसी और ऑर्गन को जो या किसी अंग को जाने वाला ऑक्सीजन है वहां पे सप्लाई रोक देता है और वो सप्लाई डाइवर्ट करता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन तो बच जाएगा लेकिन उस अंग को नुकसान होगा, शायद निकम्मा भी हो सकता है, कुछ बीमारी भी वहां पे आ सकती है। ये सब नो। सो ऑक्सीजन के स्तर को अगर बढ़ाएंगे तो हम अपने आरोग्य को बढ़ा रहे मेडिसिन। ऑल ऑर्गन्स नीड ऑक्सीजन। और कहां से चलता है? ये सेल से चलता है, कोशिकाओं से चलता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से ऑक्सीजन हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो डेफिनेटली ये बेनिफिट हम उठा सकते हैं या उठाते हैं नैनोवेव मैग्नेट की वजह से। दोस्तों, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ले लीजिए, लो ब्लड प्रेशर ले लीजिए, ब्लड में जो आयरन कंटेंट है, राइट, वो इन्फ्लुएंस करता है मैग्नेट की वजह से। ओके, और इसलिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मलाइज करने में काम में आता है। ब्लड अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है या फिर उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा गाढ़ा बनना शुरू होता है ब्लड, तो डेफिनेटली क्या होगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, और ज्यादा पंप करना है, विस्कोसिटी बढ़ता है, ज्यादा पंप करना पड़ेगा तो प्रेशर डालना पड़ेगा, राइट। तो अगर खून को नेचुरल तौर पे अगर हम पतला कर सके हीमोग्लोबिन की वजह से, राइट, ऑक्सीजन की वजह से और आयरन की वजह से, तो डेफिनेटली उसका फ्लो मेंटेन होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम ये करता है, वैसे ही लो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने का ये काम करता है मैग्नेटिक थेरेपी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर्स द ब्लड वेसल्स एंड मेंटेन्स द बॉडी ब्लड फ्लो। दोस्तों, ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, ब्लड वेसल्स यानी ट्यूब्स, रक्तवाहिनी जिसको हम कहते हैं, राइट, इसको भी अंदर से क्लीन करता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी चीज अगर ठहरी हुई है, अगर हम मान लीजिए कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए अगर हमारा घर को इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होती है ना, वो चौक होने का ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि जो भी गंदगी है वो बनी रहेगी वहां पे, राइट, और वो बनी रहेगी तो क्या होगा, डेफिनेटली डिपॉजिट्स होंगे, और जब हम दोबारा उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो क्या होगा, वो क्लॉग हो जाएगा या ब्लॉक हो सकता है, या ज्यादा प्रेशर से अंदर डालना पड़ेगा, राइट, या उसको क्लीन ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इसकी मात्रा कम भी हो जाती है, अगर मान लीजिए कि मेरे घर में 7-8 लोग रहते हैं तो हमेशा ड्रेनेज सिस्टम का फ्लो ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली जो भी सब्सटेंसेस वहां पे चिकट के बैठते हैं उसको निकलने का चांस ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए 2-4 महीने के लिए मैं अकेला घर पे रहता हूँ, राइट, तो होगा क्या, तो कम पानी चलेगा, कम ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा, तो शायद जो फ्लशिंग होना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं फ्लशिंग होता है, तो क्लॉगिंग होने का चांस ज्यादा है। वैसे ही हमारे ब्लड प्रेशर में अगर ब्लड प्रेशर सही में मेंटेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो क्लॉगिंग भी नहीं होगा, वेसल्स क्लियर रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी घटती जाएगी। दोस्तों, हमारी जो ये ब्लड के ट्यूब्स है, जो वेसल्स है या नर्व्स है, राइट, नाड़ी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ट्यूब बोलते हैं। कितना बड़ा कैपिलरीज, वेन्स या ब्लड वेसल्स है पता है आपको? हमारे पूरे शरीर में कितने लंबे ब्लड वेसल्स हैं या ट्यूब्स है ब्लड के माय डियर फ्रेंड्स। अगर इस पृथ्वी को हम 2.5 गुना चक्कर डालते हैं, 2.5 टाइम्स चक्कर डालते हैं सर्कमफ्रेंस, राइट, तो उतनी बड़ी ब्लड वेन्स है माय डियर फ्रेंड्स। कितनी अहम चीज है, आप सोचिए जरा, कितनी अहम चीज है ये, राइट दोस्तों। और वो अगर क्लियर रहेगी तो हमारा पूरा बॉडी क्लियर रहने वाला है। वो ब्लड वेसल्स अगर क्लियर रहेगी तो 100% हमारा पूरा बॉडी क्लियर रहेगा।
तो डेफिनेटली ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, रिड्यूसेस इंसोम्निया एंड स्लीप डिसऑर्डर। इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, निद्रानाश बीमारी है। माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोग मेरे पास पिछले 15 साल में आ चुके हैं जिनको नींद की बीमारी है। यस, काफी सारे लोगों को मैंने हिप्नोसिस के माध्यम से ट्रीट किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। तकरीबन 60 to 70% लोगों की नींद नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, सही तरीके से नहीं होती है, साउंड स्लीप नहीं होती है। बहुत बड़ी बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बीमारी है। और बढ़ते उम्र से तो नींद के बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। छोटा बच्चा बहुत जल्द सोता है, लेकिन उसका दादा सो नहीं पाता है। दोनों बच्चे ही बोलते हैं हम घर में, लेकिन एक बच्चा बहुत जल्दी सोता है। और बढ़ती उम्र के साथ ये स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, प्रोफेशन में दिक्कत है उसकी वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे रीजन है स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि कोई इंसान शारीरिक रूप से बीमार हो जाए तो वो स्लीप डिसऑर्डर का शिकार बन जाए। बहुत बहुत कारण है, बहुत कारण है दोस्तों। हर एक इंसान कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने हमारे बॉडी को हील करने के लिए ये रेस्ट कंपलसरी दिया है। हर प्राणी जो भी चलता फिरता प्राणी है दोस्तों, वो हर प्राणी या जानवर हर 24 घंटे में एक बार सोता है, ताकि उसकी बॉडी को मेंटेनेंस मिले। हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, ये सब लंबे ड्राइव के लिए जाना है तो बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते हैं, ताकि इंजन जो गर्म होता है उसको या टायर्स को भी हम थोड़ा रेस्ट दे सके। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। जो भी हमारी बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट होते रहता है, उसको अगर हीलिंग करना है तो नींद अत्यावश्यक है, और साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग रात में 1 या 2 या 3 बार उठते हैं या जगे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सो गए और सवेरे उठ गए तो उठ ही गए। उठ गए नहीं, हेलो उठ गए मतलब काम करने के लिए उठ गए, राइट? जाग गए बोल सकते, चलो उठ गए नहीं, जाग गए तो जाग ही गए, राइट? काफी बार ऐसा होता है कि साउंड स्लीप नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, जो हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस इसके लिए मदद करता है। कैसे मदद करता है? पूरे शरीर के मसल को वो रिलैक्स करता है बायोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। ये जो कुदरत से मिलती हुई जो एनर्जी है, उसकी वजह से हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे शरीर के हर एक अंग यानी ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन मिलता है, और हमारे माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे ब्रेन, हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स के ऊपर काम करती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट रिलैक्सेस योर बॉडी एंड माइंड। अगर बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाता है तो नेचुरली स्लीप आ जाती है, नींद आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? बीमारी नहीं बोल सकते कि नींद में होता क्या है, काफी हर एक सेल में रिपेयरिंग करने का जो कार्यक्रम होता है ना, वो रिपेयरिंग करना होता है, राइट? रिपेयरिंग का काम चालू होता है जब इंटरनल रिपेयरिंग का काम बोल सकते हैं आप, जब आप सोते हैं। अगर सही तरीके से सोएंगे, साउंड स्लीप में सोएंगे, तो रिपेयरिंग का काम भी बहुत अच्छा होगा। जब हम किसी गाड़ी को गैरेज में लेके जाते हैं, और अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो उसको रिपेयरिंग में लग चुका है, लेकिन हम उसको बार बार जाके डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा हुआ है क्या, वैसा हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, वो क्या, उसको हम फ्रीडम नहीं देंगे काम करने का, वो इरिटेट हो जाएगा दोस्तों, राइट? उसको डिस्टर्बेंस होता है तो रिपेयरिंग नहीं ठीक से कर पाएगा। वैसा ही अगर हमारे रात के समय में अगर साउंड स्लीप नहीं है, राइट, साउंड स्लीप नहीं है, तो रिपेयरिंग का काम सही नहीं होगा, और रिपेयरिंग का काम ऐसे पेंडिंग 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 पड़ते जाएगा तो बीमारी का आना तय है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा, आप देखिए हर घर में कम से कम 1 या 2 लोगों को स्लीप की बीमारी है, क्योंकि 60-70% लोग स्लीप डिसऑर्डर के शिकार है। चाहे उनको कोई बीमारी दूसरी है नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन स्लीप ऑर्डर के बहुत लोग शिकार है, जिसके लिए गोलियां भी लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों। एक्सीलरेट साउंड स्लीप ओवरनाइट। बायोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? तुरंत नींद देता है और साउंड स्लीप देने में मदद करता है, यानी रिपेयरिंग का काम, रिलैक्सेशन का काम, बॉडी एंड माइंड का काम बहुत सही चलता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक अहम चीज, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर में एक सदस्य नहीं होता है जिसको बॉडी पेन या जॉइंट पेन्स नहीं होते हैं। जॉइंट पेन चलो थोड़ा उम्र के बाद आता है, लेकिन बॉडी पेन तो होता ही होता है। मैक्सिमम महिला जो होती है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, रेस्ट लेने के लिए फुर्सत नहीं होती है, तो ज्यादा तनाव की पोजीशन में रहते हैं, तो शारीरिक कष्ट ज्यादा होता है।
बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर अगर डेली बेसिस पे अगर सोते हैं, इट विल रिड्यूस जॉइंट एंड बॉडी पेन। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है तो इंटरनल मसाज सिस्टम अच्छी चलती है हमारी, राइट। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, राइट। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली हर बॉडी के, देखिए जहां जिस किसी बॉडी के पार्ट में पेन होता है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। घुटनों में हो सकता है, कमर में हो सकता है, किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो वहां पे पेन आना शुरू हो जाता है, राइट। मैग्नेटिक थेरेपी में जो नेचुरोपैथी में यूज किया जाता है कि अगर मान लीजिए घुटने में दर्द है तो घुटने के साइड में मैग्नेट्स लगा के उनको बार बार रखने के लिए बोलते हैं, दिन में ऐसा रखिए वैसा रखिए। क्योंकि बायो ब्लड सर्कुलेशन होते समय क्या होता है, ब्लड में जो आयन है मैग्नेट की वजह से उस एरिया में खींचा चला जाता है और प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, तो दोस्तों वहां का पेन कम होने लगता है। सो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही रहेगा तो कोशिकाओं तक 100% ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचता है, हर एक बॉडी पार्ट को और हमारे जॉइंट्स को रिलैक्स करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब भी सम्मोहन की प्रोसेस करते हैं, हिप्नोसिस की प्रोसेस करते हैं, तो व्यक्ति के बॉडी को रिलैक्स करते हैं, बॉडी के, यस, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स करते हैं, तो डेफिनेटली पेन वैनिश हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और बायोमैग्नेटिक थेरेपी का ये प्रोडक्ट हमारा हील मैट बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, यानी पेन वैनिश हो जाता है, निकल जाता है। और सबसे अहम चीज क्या है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स आर नेचुरल पेन किलर्स, मैग्नेट्स आर नेचुरल पेन किलर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ऐसा कोई घर नहीं है जिनको शारीरिक कष्ट नहीं है। हो सकता है काफी लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर का ट्रैवल करते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को गैप का प्रॉब्लम हो सकता है। दिस विल यस डेफिनेटली गिव रिलीफ, ये तसल्ली 100% देगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन सही, ऑक्सीजन की मात्रा सही है, मसल्स रिलैक्स हो जाता है, तो एनर्जी कैसा रहेगा। हम जब भी किसी को, मैं बार बार हिप्नोसिस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूं दोस्तों। जब भी हम हिप्नोसिस की प्रोसेस में उसको लेके जाते हैं, आधे घंटे के बाद उनको उठाते हैं तो दे आर वेरी फ्रेश, 3-4 घंटे की नींद हो ऐसा फ्रेश हो जाते हैं लोग, यानी एनर्जी लेवल बढ़ता है। अगर आपके बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो जाते हैं, पेन से रिलीफ हो जाते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट। किसी के पैरों में दर्द है तो तुरंत ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, यानी उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर सही है तो डेफिनेटली एंथुसियास्टिक होके वो अपनी एनर्जी पूरी पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसेस बॉडी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब आंतरिक जो सूजन होती है हमारे ब्लड वेसल में हो सकता है, अलग अलग अंगों में हो सकता है। अब जो स्वेलिंग होता है या जो सूजन होती है वो बाहर से हमको दिखाई पड़ती है तो हम वहां पे कुछ करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर अंदर कहीं जगह पे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है बीमारी को टैकल करने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। सो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की मात्रा सही रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, ऑक्सीजन अगर सही रहेगा तो इस इंटरनल सूजन को कम करता है। यस, क्योंकि रिपेयरिंग, ईच एंड एवरी सेल को रिपेयरिंग का काम या रिपेयरिंग हो जाता है, और दोस्तों टॉक्सिक जो मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो डेफिनेटली टॉक्सिक सब्सटेंस कम हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। टॉक्सिक्स का निकलना यानी बीमारी का कम होना, यानी सूजन का भी अंदर से कम होता। बॉडी इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे फ्रेंड्स, ये बाहर से नहीं दिखाई देता है। आज भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे सूजन हो सकती है अंदर से। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली सेल्स भी रिपेयर हो जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं हमारी कोशिकाओं से। जो भी फ्री रेडिकल होता है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है या बढ़ती है दोस्तों, वो भी कम करता है ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है, ताकि हमारे हर एक सेल जो है, हर एक कोशिका जो है वो तंदुरुस्त रहेगी। हर कोशिका तंदुरुस्त यानी हर ऑर्गन तंदुरुस्त, हर ऑर्गन तंदुरुस्त यानी हर सिस्टम तंदुरुस्त, हर सिस्टम तंदुरुस्त यानी हमारा पूरा बॉडी तंदुरुस्त माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? इंक्रीजेस बॉडी एनर्जी एंड रिमूव्स द स्ट्रेस। यस, सबसे अहम चीज दोस्तों देखिए, अगर रात की नींद मस्त हुई है तो पूरा दिन आप फ्रेश होके काम कर सकते हैं। यस और नो? तो सबसे अहम चीज क्या है कि बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से और इस बायोमैग्नेटिक हील मैट मैट्रेस के ऊपर सोने से
गहरी नींद आती है, साउंड स्लीप होती है विदाउट डिस्टर्बेंस, 2 बार 4 बार जगने की जरूरत नहीं, साउंड स्लीप, सोए और सवेरे उठे। अगर ऐसी नींद हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो सवेरे कितना फ्रेश होंगे, राइट? कितना अपना हमारा बॉडी एनर्जी लेवल हाई होगा, तनाव मुक्त हम जिएंगे। जब भी मान लीजिए, जब भी देर रात तक मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, कुछ भी है, और मान लीजिए 2 या 3 बज जाते हैं सोने के लिए, मैं अगले 6 या 7 घंटे सोता हूँ, लेकिन सोकर उठने के बाद भी या जगने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स, आंखें थोड़ी सी लाल होती है या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, बार बार हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, ये सर नो, यौन करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सही नींद आनी बहुत जरूरी है, सही समय पे आनी बहुत जरूरी है। हम बेड में घुस सकते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लेकिन नींद शायद अगर 1-1.5 घंटे के बाद आती है तो हर दिन का ये हो जाएगा नहीं, लेकिन उठना पड़ता है 7 बजे, 6 बजे, जो भी है उस समय। बहुत लोगों ने बहुत होशियारी मारते हुए कितने बजे भी रात को सो जाओ, मैं बराबर 6 बजे उठता हूँ, ये उठ के करेगा क्या? एनर्जी को डाउन करेगा। हेलो, तो नींद जब आ रही है, या नींद जिस समय आनी चाहिए उसी समय आनी चाहिए। बायोमेरिडिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर, यानी हील मैट बायोमेरिडिक मैट्रेस का इस्तेमाल करने पर दोस्तों, जैसे ही आप इस बेड पे सोएंगे, मैट पे सोएंगे, नींद तुरंत आ जाएगी, तो डेफिनेटली एनर्जी लेवल बढ़ेगा, दूसरे दिन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। यानी शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो दोस्तों, ये प्रोडक्ट 100% इसके ऊपर काम करता है। और इसीलिए क्या करेगा वो? एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। दोबारा एक बार फिर से मैं एनएलपी हिप्नोसिस का एग्जांपल दूंगा दोस्तों। दोपहर में अगर मान लीजिए 15 या 20 मिनट का मिनी नैप बोलते हैं या नैप बोलते हैं, नींद मतलब सोना नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस में हम एक टेक्निक सिखाते हैं, मिनी नैप का टेक्निक। तो आप 10, 12, 15 मिनट के लिए अगर मिनी नैप ले लेंगे ना, और उसके बाद अगर आंखें खोलेंगे, तो यू विल बी वेरी फ्रेश, जैसे कि 1-1.5 घंटा आपने सो के यस बिताया है समय, और आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है दोस्तों। नेचुरली, चलिए मैं तो हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा, तो मैथ जरूर होगा, राइट? लेकिन आप जब एलडीपीस में आएंगे, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में आएंगे, तो हम आपको ये हिप्नोसिस के और एनएलपी की टेक्निक्स बहुत सारी सिखाने वाले हैं, ताकि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। कैन वर्क विद फुल स्ट्रेंथ, कर सकते कि नहीं कर सकते? यस, अगर हमारा रेस्ट पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली एनर्जी लेवल हाई रहेगा और हम फुल एंथुजियाज्म में अपना काम कर सकते हैं। सबसे अहम चीज जो कोरोना वायरस ने हमको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए दोस्तों हीलमेट बायोमेडिक मैट्रेस के साथ साथ हम आपको सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर भी दे रहे, ताकि अंदर बाहर दोनों तरीके से क्या होगा, ये काम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, राइट? अगर सही रक्त विसरण होता है और ऑक्सीजन की मात्रा अगर सही रहती है हमारे पूरे शरीर में, तो 100% रोग नहीं पैदा होंगे, फ्री रेडिकल्स नहीं पैदा होंगे, हमारे कोशिका बीमार नहीं गिरेंगे या फिर नाकाम नहीं होंगे, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगा, यानी फाइटिंग स्पिरिट हमारे कोशिकाओं का बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सारा टॉक्सिक मटेरियल हर एक सेल कोशिकाओं से, जो भी गंदगी है हमारे हर एक कोशिकाओं से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ऑक्सीजन लेवल सही होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा बाहर, राइट? टॉक्सिक और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजें निकलती रहेगी, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। रिमूव्स ऑल फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द सेल्स। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को खोखला बनाते हैं, मतलब बीमार बनाते हैं। दीज आर बैड सेल्स कह सकते हैं, फ्री रेडिकल्स है जो कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं, उनकी टीम बढ़ जाती है दोस्तों, उनकी टीम बढ़ जाती है तो डेफिनेटली बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे कि कोई एक किसी ने क्रिप्टो का कंसेप्ट लॉन्च किया, फिर और 2-4 क्रिप्टो कंसेप्ट लॉन्च किए, फिर और 10-15 कंपनी क्रिप्टो कंसेप्ट लॉन्च किए, तो हमारा एमएलएम का सेक्टर बीमार गिरता है कि नहीं गिरता है, राइट? तो उसको मारना जरूरी है, तो अभी गाइडलाइन आ चुकी है। ओके, फाइन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है उसको कम करता है, उसको निकाल बाहर करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। और हर कोशिकाओं तक अगर सही तरीके का हार्मोन्स अगर पहुंचे माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इंक्रीजेस सेलुलर कैपेसिटी टू फाइट द डिजीज, हर एक कोशिकाओं को ताकत देता है अगर वो तंदुरुस्त रहेगा। देखिए, हर कोशिका तंदुरुस्त है तो हर ऑर्गन तंदुरुस्त है, हर ऑर्गन तंदुरुस्त है तो हर सिस्टम तंदुरुस्त है, हर सिस्टम तंदुरुस्त है तो हमारी पूरी बॉडी तंदुरुस्त है। यानी
हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ने वाली है ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल की मात्रा से, जो बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स से होने वाला है मेरे फ्रेंड्स। प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे हम जुदा नहीं रह सकते, प्रेजेंटेशन में ले रहा हूं, लैपटॉप से ले रहा हूं, आज आप मोबाइल से सुन रहे हो, हाथ में पकड़ा होगा, साइड में रखा होगा, राइट, ईयरफोन लगा होगा या दूर से जो भी है, वाईफाई कनेक्शन है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस है जो हमें तकलीफ पहुंचाती है, हमको बहुत अच्छी तरह से पता है इस, लेकिन हम इसको टाल नहीं सकते दोस्तों। बारिश को बंद नहीं कर सकते, रेनकोट जरूर पहन सकते हैं, छाता लेके बाहर निकल सकते हैं, फोर व्हीलर में बैठ सकते हैं। प्रिवेंट करेंगे दोस्तों, कौन प्रिवेंट करेगा? बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स हर दिन आपका क्लेंजिंग का काम ये करेगा। जो भी नेगेटिविटी हमारे बॉडी में आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस। यस, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारा लोहा है, तो नेचुरल तौर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलनी चाहिए हमारी धरती माता से, वो नहीं मिल पा रही है महाप्रकृति से दोस्तों। तो ये मैग्नेटिक मैट्रिक्स आपकी मदद करेगा, 100% मदद करेगा, सारे बॉडी को रेडिएशन से बचाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेनली इट विल प्रिवेंट द बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। यानी हम देखिए, फोन का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए, हेडफोन लगाइए, ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो अपने ईयरफोन्स होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या स्पीकर फोन ऑन करके बात करनी चाहिए। जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और एक चीज अच्छी क्या है पता है, जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है, हीलमेड बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर जब हम सोते हैं रात को, तो बहुत बुरी आदत है कि सोते सोते हम क्या करते हैं, नोट नहीं उड़ाते, स्क्रॉल करते हैं। तो नोट उड़ाना और स्क्रॉल करना एक ही आदत है दोस्तों, ये दोनों एडिक्शंस है, दोनों भी एडिक्शन से एज अ माइंड प्रोग्रामर बात कर रहा हूं आपसे माय डियर फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके संपर्क में आपको रखना नहीं है। मतलब जब आप मैट पे सोएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो सबसे अहम चीज क्या है, जब आप लेटेंगे तो मोबाइल हाथ में नहीं है, मतलब मोबाइल दूर रखना पड़ेगा आपको, यस और नो। और दूर रखा है इसका मतलब नींद भी अच्छी आएगी और आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी हानि नहीं पहुंचेगी। ये पहला पार्ट है। लेकिन दिन भर में जितना भी नेगेटिविटी आपने एक्वायर किया है रेडिएशन के माध्यम से, अगर रेगुलर बेसिस पे सर्विसिंग जैसे गाड़ी को करते हैं वैसे रोज आपका सर्विसिंग होगा, क्योंकि रोज आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में सोएंगे, यस और नो। सो इट विल प्रिवेंट ऑल योर ऑर्गन्स फ्रॉम रेडिएशन। और सबसे अहम तो क्या है, ब्रेन है, ब्रेन को भी रेडिएशन से बचाना है माय डियर फ्रेंड्स। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्पीकर फोन पे बात करते रहिए या फिर एयरफोन से बात करिए, डायरेक्टली फोन कान को मत लगाइए, क्योंकि जब हम, अच्छा और एक चीज, अगर आदत से मजबूर है, धीरे धीरे आदत को चेंज करिए, लेकिन हमेशा एक ख्याल करिए। अब एक बहुत अच्छा टेक्निक हमें एक ट्रेनर ने दिया, तो वो बता रहा हूं आपको, हम हमेशा पैसे देके सीखते हैं, आपको तो फ्री में मिल रहा है दोस्तों। जब भी फोन आता है, अगर आप उसको ऐसे उठा रहे हो डायरेक्टली, राइट, तो प्रॉब्लम क्या है, उठाते समय, राइट, और रखते समय ज्यादा रेडिएशन होती है। तो आप क्या करेंगे, फोन उठाएंगे, सामने वाला हेलो बोलेगा, उसके बाद में कान पे लगाइए, दैट विल हेल्प। एटलीस्ट जो कॉल करते समय, राइट, कॉल करते समय भी आप क्या करेंगे, अगर सामने वाले को कॉल किया है तो स्पीकर पे डालिए, उठाने के बाद कान को लगाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, यू नो, क्योंकि हम क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं और कान को लगा देते हैं। जब वो कनेक्ट होता है कॉल, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है और हमारे ब्रेन को ज्यादा डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। आप कहेंगे किसको मरने की जल्दी है, लेकिन उसको एक्सेलरेट क्यों कर रहे हो, राइट, इट्स अ स्लो पॉइजन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का आज की डेट में दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, या जो मैग्नेटिक रेडिएशंस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस है, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। लोगों को बच्चे होने का प्रॉब्लम ज्यादा बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस, राइट। तो इसका इस्तेमाल करने पर, हीलमेट का इस्तेमाल करने पर माय डियर फ्रेंड्स, आप रेगुलर बेसिस पे आपकी बॉडी की सर्विसिंग करते रहेंगे और इस नेगेटिविटी को क्या करेंगे आप, यस, दूर भगाएंगे। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए हम ठंडी में चले जाते हैं, शिमला गए, कुल्लू मनाली गए या फिर कश्मीर गए, बहुत ज्यादा ठंड है, राइट, घूम के आए, ठंड ठंड बच रही, हुडी भर रही है अंदर, है ना, हमारे शरीर में एकदम शरीर कांप रहा है, तो हम जाके क्या करते हैं,
रूम में जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसके सामने जाके बैठते हैं, या फिर कुछ वुड फायर होता है तो उसके सामने जाके बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, यस, एनर्जी मिलती है और जो भी ठंडी बच रही है वो कम होती जा रही है। उसी प्रकार से दोस्तों, एक एग्जाम्पल खाली मेटाफर की तरह यूज कर रहा हूं, दिन भर में जो भी रेडिएशन हमें बाधा पहुंचा रही है, हर दिन हर रात को सोने सोने जाने के बाद या सोते समय ये न्यूट्रलाइज होती जाती है। तो रेगुलर सर्विसिंग हमारी बॉडी का हर नाइट पे होगा दोस्तों, इस मैट के ऊपर सो के। माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 बेनिफिट्स और एक 11वां बेनिफिट मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट। ये 10 बेनिफिट्स है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, ये सारे बेनिफिट्स हेल्थ के बेनिफिट्स है, और ये सारे हेल्थ के बेनिफिट्स को कवर करने के बाद या कवर करने से पहले अगर इनकम का किसी को प्रॉब्लम है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए, कुछ 10 पॉइंट्स हमने आज निकाले थे ताकि हम आपके सामने बेनिफिट्स के बारे में बात कर सके। आपको इसके बारे में आगे बात करनी है माय डियर फ्रेंड्स, बेनिफिट्स बताने हैं लोगों को ताकि लोग इसमें आए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग बीमार होंगे तो ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बीमारी से बचने के लिए जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनको कॉस्ट, अगर कोई बंदा मुझे बोलता है ना कि कॉस्ट ज्यादा है तो मुझे बहुत आनंद होता है, अगर वो तुरंत 7,600 निकाल के दे तो इतना मतलब एक्साइटमेंट तो रहेगा, खुशी तो रहेगी, आनंद नहीं होगा। लेकिन वो जब बोलता है ना कि थोड़ा महंगा लग रहा है, वाओ, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसको वो चीज महंगी लग रही है तो बिजनेस ऑफर में बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसके साथ शेयर करता हूं, तो डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टमेंट में ना के बराबर रख देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और ये हीलमेट बायोमेडिक मैट्रेस हमारे कस्टमर्स को कितने रुपीस में मिल रहा है? 3,500 का बायोमेग्नेटिक मैट्रेस में से कॉस्ट अगर उसका निकाल दें हम, राइट, बात समझी गहरे से, 7,600 रुपये आप दे रहे, जिसमें 3,500 रुपए का या 3,000 का पकड़े डिस्काउंटेड प्राइस, 3,000 रुपए का सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर उनको मिल रहा है, यानी 4,600 रुपए में उनको मैट्रेस मिल रहा है। 4,600 रुपए में मात्र मैट्रेस मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा उठाने हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और चलिए, कल के प्रोग्राम में हम जरूर मिलेंगे। यंग लोगों के लिए बिजनेस ऑफर रहेगा। जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके संपर्क में है जिनका दिल और आयु यंग एज का है, यानी यंग लोग है, राइट, युवा अवस्था में जिनका दिल और उम्र दोनों भी युवा अवस्था में, ऐसे लोगों को आपको कल बुलाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको बिजनेस ऑफर के लिए इनवाइट करना है माय डियर फ्रेंड्स। लीडरशिप क्वालिटी वो है जो फोन करेंगे, इनवाइट करेंगे, डीएमओ को ऑपरेशन में लाएंगे, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, डीएमओ, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन जो भी है, आपको एज ए गुड लीडर उसके ऊपर काम करना है। और जल्द से जल्द हम गोवा में भी मिलने वाले हैं पर्सनली। सो जिन लोगों ने बुकिंग की है उनको मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। यू आर दी प्रोएक्टिव लीडर्स, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है कि आपने अपना पैकेज बुक किया है। गोवा आने का 2 नाइट 3 डेज का बहुत बढ़िया फंक्शन वहां पे होने वाला है। पिन रिकग्निशन होंगी, पिन से आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। प्रोडक्ट लॉन्च वहां पे होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है दोस्तों, बहुत सारी गुड न्यूज आपको वहां पे मिलने वाली है। तकरीबन 5 महीना गुजर चुका होगा जब हम मिले होंगे, कहां पे, गोवा में। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट और बहुत सारी गुड न्यूज़ के साथ हम आपसे बात करने वाले हैं, राइट। सो वेरी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल रात को शार्प मिलते हैं 8 बजे, और परसों संडे के दिन सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर का ट्रेनिंग होने जा रहा है दोस्तों। सो अगले 2 दिन आपको जूम मीटिंग के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।